अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ द न्यू एपिसोड ऑफ केमिस्ट्री। कल हमने ब्रांचेस पढ़ी थी और आई थिंक कि ब्रांचेस हमने एक ही लेक्चर के अंदर सारी एंड अप कर दी थी। मुश्किल तो है वो थोड़ी सी, लेकिन आई होप कि आपने याद की होंगी। लेकिन इसीलिए आज मैंने थोड़ा कम काम आपको करवाना है ताकि ब्रांचेस भी और ये भी आप अच्छी तरह तैयार कर सकें। आज हमने एक मैटर के बारे में डिस्कस करना है। ये पहले भी डिस्कस हो चुका है कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हमारी बॉडी बजाते खुद क्या है? मैटर है। चेयर है, ग्लास है, स्टार्स हैं, हमें जो कुछ भी यहाँ नज़र आ रहा है वो मैटर है। अच्छा, मैटर के लिए ना नज़र आना शर्त नहीं होती। एक बैलून है ना, उसके अंदर आप एयर फिल कर देते हैं, उसका मैस भी है, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, लेकिन हवा हमें नज़र तो नहीं आती, लेकिन वो मैटर है। तो मैटर की नज़र आना शर्त नहीं होता। जो मैटर है ना, ये दो फॉर्म्स के अंदर होता है। एक मैटर की प्योर फॉर्म होती है। जो मैटर की प्योर फॉर्म होती है ना, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, उसको कहते हैं सब्सटेंस। ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। जबकि जो इम्प्योर फॉर्म होती है मैटर की, द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, मसलन गोल्ड है, गोल्ड का एक पीस, उसमें सारे अगर गोल्ड के आइटम ही हैं और कोई चीज़ मिक्स नहीं है तो वो सब्सटेंस होगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप ऐसे करते हैं, गोल्ड के अंदर थोड़ा सा कॉपर या लोहा मिक्स कर देते हैं, अब वो सब्सटेंस नहीं है बल्कि वो क्या बन गया है? मिक्सचर। सो द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस एंड इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। सब्सटेंस की मिसाल जैसे सिर्फ आयरन, प्योर वाटर, और मिक्सचर में सॉइल। अब सॉइल के अंदर पता नहीं कौन कौन से साल्ट होते हैं, सैंड होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इस तरह रॉक्स के अंदर भी ऐसे ही होता है। तो ये मिक्सचर है। अच्छा, जो मिक्सचर होता है ये फर्दर दो टाइप्स का होता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, होमो का मतलब होता है सेम, ऐसा मिक्सचर जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, जो हमें हर तरफ से एक जैसा लगे। पानी के अंदर चीनी मिक्स कर दें और वो सारे के सारा शरबत आपको एक जैसा लगेगा ना, उसके पोर्शंस तो नहीं ना बने होंगे, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनियस मिक्सचर की यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, जैसे मिल्क हो गया, एयर भी ऐसे ही है, एयर का कलर एक जैसा ही है ना। हेट्रोजीनियस, हेट्रो का मतलब होता है जो यूनिफॉर्म ना हो। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है विच हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। द मिक्सचर विच हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मसलन सॉइल, डिफरेंट किस्म के साल्ट्स हैं। सैलड, एक प्लेट के अंदर टमाटर रखते हैं, खीरा रखते हैं, गाजर, मूली। अब वो देखो एक हेट्रोजीनियस, हर तरफ से डिफरेंट है। तो सैलड भी क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। फिर देखें, मैटर प्योर होता है, इम्प्योर होता है। प्योर सब्सटेंस हो गया, इम्प्योर मिक्सचर हो गया। मिक्सचर की दो टाइप्स होंगी, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। इसी तरह जो सब्सटेंस होता है इसकी भी दो फॉर्म्स हैं। एक है एलिमेंट, दूसरी है कंपाउंड। एलिमेंट क्या है? जैसे मैं कहता हूं कि ये आयरन का एलिमेंट है, लोहा, या ये जी गोल्ड का एलिमेंट है, उसका मतलब पता है क्या होता है? अगर ये आयरन का एलिमेंट है ना, इसके अंदर सारे के सारे एटम आयरन के हैं और तमाम का एटॉमिक नंबर एक जैसा है, मतलब प्रोटॉन्स की तादाद सब में क्या है? सेम है। तो एलिमेंट्स टाइप ऑफ सब्सटेंस इन विच
ऑल एटम्स ऑफ सेम टाइप, एलिमेंट के अंदर एटम्स क्या होते हैं, सेम टाइप्स के होते हैं और उनका एटॉमिक नंबर भी एक जैसा होता है। द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इन विच ऑल एटम्स आर ऑफ सेम टाइप एंड हैव सेम एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड एलिमेंट, जैसे आयरन, कॉपर, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स हैं। अगर आयरन के अंदर कोई और एटम मिक्स हो जाएगा, अब वो एलिमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। एलिमेंट के लिए प्योर होना जरूरी है। सब्सटेंस की दूसरी फॉर्म बना क्या है, कंपाउंड। ये जो कंपाउंड होता है ना, ये कैसे बनता है, अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिल जाए। दिस इज हाइड्रोजन, एलिमेंट प्योर है। ऑक्सीजन, एलिमेंट प्योर है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, वाटर, ठीक है। अगर प्योर एलिमेंट्स आपस में मिले तो उसके नतीजे में जो चीज बनेगी वो होगी कंपाउंड। अब कंपाउंड जो वाटर है, अगर तो वो प्योर है, उसके अंदर कोई चीज मिक्स नहीं है, तो वो प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है ना, तो वो कंपाउंड होगा। सो व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, कंपाउंड इज फॉर्म, जैसे वाटर। अच्छा, लेकिन अगर वाटर के अंदर आप कोई चीज़ मिक्स कर देते हैं, आपने सिपरेट मिक्स कर दिया या इसके अंदर आपने पेट्रोल मिक्स कर दिया, अब ये प्योर नहीं ना रहा, तो ये कंपाउंड भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये सब्सटेंस की किस्म भी नहीं रहेगी, इसके लिए प्योर होना ज़रूरी है। तो आज हम सिर्फ इतने करेंगे और आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना।